हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के लेक्चर 7 में हम अकाउंटिंग बाउचर्स में जर्नल एंट्रीज ट्रांजैक्शंस को कैसे टैली सॉफ्टवेयर पर एंट्री किया जाता है इसके बारे में सिखाएंगे। जर्नल एंट्रीज को आसानी से आप अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस की एंट्री कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम आपको सबसे फर्स्ट अकाउंटिंग बाउचर्स के बारे में जानते हैं, ये क्या होता है और हम कैसे एंट्री करें। तो सबसे फर्स्ट जानते हैं बाउचर्स के बारे में। आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं बाउचर्स का नाम तो ज़रूर सुना होगा। आखिर ये बाउचर्स होते क्या हैं? अक्सर हम बैंक में जाते हैं तो इस बाउचर्स को सुनते हैं तो दिमाग में आता है कि बैंक सेक्टर हो या अकाउंटिंग फील्ड हो, इनमें बाउचर्स का क्या मतलब है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियोज क्लास आपके लिए फ्रेंड्स। तो आइए हम जानते हैं बाउचर्स होता क्या है। व्हाट इज बाउचर्स? ए बाउचर्स इज that contains details of a financial transactions and is required for recording the same into the books of account. For every transactions you can use the appropriate tally vouchers. बाउचर्स एक बेसिक डॉक्यूमेंट या दस्तावेज होता है जिसकी मदद से हम अपने बिजनेस में होने वाले प्रतिदिन के ट्रांजैक्शंस मतलब कि लेन देन का पूरा हिसाब रखते हैं। और फ्रेंड्स, बाउचर्स की मदद से हम इसको आसानी से टैली में एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल क्लास में हम जानते हैं कि कैसे हम टैली सॉफ्टवेयर में जो भी हमारा एग्जाम्पल के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शंस दिया गया है, जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर 6 में जो भी जर्नल एंट्रीज किया उन सभी की एंट्री को हम लेक्चर 7 में रिकॉर्ड करेंगे। तो आइए हम अपने प्रैक्टिकल क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम जर्नल्स द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, जो कुछ एग्जांपल आपके सामने है, जैसे आज का जो आपका टॉपिक है जर्नल एंट्रीज विथ एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल आपके लिए लेकर आया हूँ, लगभग 20 एग्जांपल जो आप यहाँ पे आज की डेट में इस एंट्री को परफॉर्म करेंगे एज ए प्रैक्टिकली। इससे पहले आपने थ्योरी क्लासेस जाना था जिसमें आपको बताया गया कि जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती हैं। जर्नल एंट्रीज के रूल्स भी जैसे आपको बताए गए कि हमारे कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, इसका क्या रूल्स है और इन रूल्स का यूज करके हम जर्नल एंट्रीज को परफॉर्म करते हैं। तो जर्नल एंट्री दोस्तों करना आपको आ गया। अब हम इसी चीज़ को एज ए थ्योरेटिकल पार्ट्स को कंप्लीट करने के बाद में अब हम जो भी थ्योरी पार्ट्स था उसी का प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो प्रैक्टिकली हम सबसे फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे इसमें दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चंस कि सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000, जो फर्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। नेक्स्ट की बात करें जो थर्ड नंबर है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, दिया गया है 12,000। नेक्स्ट आपका है परचेज फर्नीचर्स फॉर कैश 6,000 और नेक्स्ट एग्जांपल है आपका फिफ्थ नंबर सोल्ड गुड्स फॉर कैश 13,000। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप बहुत सारे यहाँ पे लगभग 20 एग्जांपल्स आपके इस सीट पे दिए गए हैं। इन 20 एग्जांपल्स को हम जर्नल एंट्रीज को अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे करेंगे। तो आइए इसके सॉल्यूशंस को देख लेते हैं जो मैंने इसको सॉल्व किया है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो आपका एग्जाम्पल था जिसमें बताया गया सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो इसके जर्नल एंट्रीज मैंने बताया। प्रभावित होने वाले खाते यहाँ पे दो हैं, एक कैश है, दूसरा कैपिटल अकाउंट है। और इस तरीके से देख रहे हैं कैश जो बिजनेस में आ रहा है और कैपिटल अकाउंट्स जो आपका क्या हो रहा है, सीआर हो रहा है। तो कैसे ये किया जाता है ये आपने हमारी पिछली वीडियोज़ में देखा। तो जब तक आप हमारे सीरियल वाइज वीडियोज क्लासेस को नहीं देखेंगे तब तक आपको टैली सीखना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। इसलिए आप हमारे शुरू से लास्ट तक के वीडियोज को देखें और स्टेप बाय स्टेप भी आप हमारे वीडियो क्लासेस को देखते रहें। तो आइए हम टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, टैली प्राइम को।
तो टैली प्राइम में हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं और आपको बाउचर्स लाना है तो बाउचर्स पे जाएंगे या प्रेस कर देंगे वी, तो आपका जो है अकाउंटिंग बाउचर्स जो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो एग्जांपल दिया गया था, सिया राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, और यहाँ पे आप देखिए जो इसका सॉल्यूशंस है उसमें दो अकाउंट्स आपको मिलेंगे, एक कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। तो ये आपकी जो एंट्री है ये किस बाउचर्स पे की जाएगी ये भी यहाँ पे मेंशन किया मैंने। तो एक तरीके से ये आपका रिसिप्ट बाउचर्स है, क्योंकि कैश को आप रिसीव्ड कर रहे हो इसलिए हम रिसिप्ट बाउचर्स पे इसकी एंट्रीज को परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पे अगर लेजर्स की बात करें तो आप देख रहे हैं कि जो कैश अकाउंट है वो पहले से बना होता है कैश इन हैंड। दूसरा आपको कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, इसका अंडर भी कैपिटल अकाउंट होता है। तो टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम इस एंट्रीज को परफॉर्म करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं रिसिप्ट बाउचर्स जो ओपन हो गया, अल्टर यहाँ पे आपको F6 को प्रेस करेंगे तो रिसिप्ट बाउचर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे कैश अकाउंट और दूसरा आपका नेक्स्ट जो अकाउंट है यानी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैपिटल का अंडर कैपिटल ही होता है। लेजर को क्रिएट करने के लिए अल्टर के साथ में C को प्रेस करते हैं और उसे एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में A को प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट है वो आप डाल देंगे, अमाउंट 50,000, और यहाँ पे इस एंट्रीज को हम सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे जिसमें दिया गया है परचेज गुड्स फॉर कैश। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे दिया गया परचेज गुड्स फॉर कैश। इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो यहाँ पे भी प्रभावित होने वाले दो खाते हैं, एक परचेज अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। और आप यहाँ देख रहे हैं परचेज का अंडर जो होता है वो परचेज ही होता है, कैश पहले से बना होता है। और आप देख रहे हैं गुड्स को परचेज किया गया है, इसलिए हम इसे परचेज बाउचर्स पे करेंगे। तो टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम बेसिकली F9 को प्रेस कर देंगे, बाउचर्स को ओपन कर लेंगे, F9 को प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं परचेज जो आपका इनवाइस आया है इसमें सप्लायर इनवाइस दिया गया है। एक तरीके से ये आपका आइटम इनवाइस है, इसको हमें अकाउंटिंग इनवाइस में लाना है तो कंट्रोल के साथ में H को प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं लिस्ट ऑफ मोड्स यूजेस, तो यहाँ पे जो आपको जिस भी लिस्ट को लेना है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी इनवाइस को। तो हम अकाउंटिंग इनवाइस पे वर्क कर रहे हैं तो इसलिए अकाउंटिंग इनवाइस ले आएंगे। अब यहाँ पे जो हमारा एग्जांपल था परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो इसकी एंट्रीज को हम करेंगे टैली पे। तो सबसे फर्स्ट हम जो है परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश सिलेक्टेड है, इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे परचेज के लिए हमें लेजर क्रिएट करना होगा, अल्टर के साथ में C को प्रेस कर देंगे, परचेज अंडर परचेज अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट डाल देंगे 20,000, एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, थर्ड नंबर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे दिया गया परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। इसके सॉल्यूशंस को देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा परचेज अकाउंट टू सुभाष अकाउंट। परचेज का अंडर परचेज होता है, सुभाष जो हमारा एक तरीके से सप्लायर है तो इसलिए इसका अंडर सेंड्री क्रेडिटर्स होगा। तो टैली सॉफ्टवेयर में फिर से हम इस एंट्री को करेंगे। तो यहाँ पे परचेज दिया गया है, परचेज कर लेंगे आप। यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे सुभाष अकाउंट कर लेंगे, अल्टर के साथ में C को प्रेस करेंगे, सुभाष अकाउंट अंडर सेंड्री क्रेडिटर्स। नेक्स्ट हम परचेज अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे, जो परचेज पहले से बना हुआ है तो परचेज को सिलेक्ट कर लेंगे और इसका अमाउंट डाल देंगे 12,000 रुपीज़, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये भी एंट्री आपकी परफॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे जो आपका अगला एग्जांपल है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। इसके सॉल्यूशंस को देखें तो यहाँ पे दिया गया है फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट।
और इसकी जो एंट्रीज है वो पेमेंट बाउचर्स पे है, इसके बारे में भी आपको बताया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि सर इसमें जो है ये परचेज जो है हमारा रियल अकाउंट्स होगा कि नॉमिनल अकाउंट्स होगा। तो किसी भी गुड्स को जब परचेज किया जाता है तो उस केसेस में हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, लेकिन किसी भी एसेट्स को जब आप परचेज करते हैं जैसे मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, तो वहाँ पे हम बेसिकली जो है रियल अकाउंट्स का यूज करते हैं। तो आइए, और इसको हम परचेज पे इसकी एंट्री ना करके पेमेंट पे करते हैं क्योंकि ये हमारा खर्चा होता है। तो इसलिए आपको कंफ्यूज होने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे से टैली सीखने के लिए आप हमारे चैनल्स पे बने रहें और आपको अच्छे से टैली का नॉलेज दिया जाएगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो आइए यहाँ पे हम फिर से जो हमारा इसमें F5 को प्रेस करेंगे क्योंकि यहाँ पे परचेज किया गया लेकिन फर्नीचर को परचेज किया गया, इसलिए इसकी एंट्री पेमेंट बाउचर्स पे होगी। आपने एक्चुअली इसे पेमेंट करके फर्नीचर अपने घर पे लाए हैं, इसलिए ये हमारा खर्चा हो जाएगा, ना कि हम इसे बेचने के लिए लाए हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है इस बाउचर्स में, इस एंट्रीज को जब आप करेंगे तो सबसे फर्स्ट हमें ये ध्यान रखना है कि इस गुड्स को आप ऑफिस पर्पज़ या पर्सनल यूज के लिए लाएं, इसलिए ये पेमेंट पे होगा। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ये गुड्स होता तब हम इसे परचेज बाउचर्स पे करते, F9 को प्रेस करते, लेकिन ये हमारा एज ए गुड्स ना होके एज ए एसेट्स है, इसलिए हम इसे पेमेंट बाउचर्स पे करेंगे। तो इसके लिए हमने F5 को प्रेस कर लिया है। अब आप यहाँ पे आप बेसिकली कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर का अंडर सभी को पता है दोस्तों फिक्स एसेट्स होता है फर्नीचर हमारा, तो फर्नीचर अकाउंट्स अंडर फिक्स एसेट्स कर देंगे और इसे सेव कर लेंगे इस एंट्री को भी। और जो इसका अमाउंट है वो आप दे देंगे 6000 रुपीज़ अमाउंट जो आपने पर एज ए पेमेंट किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, जो हमारा एग्जाम्पल है 5th नंबर एग्जाम्पल, जिसमें दिया गया है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹13,000। तो इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो हमारा यहाँ पे कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, तो ये सेल्स बाउचर्स है, इसलिए टैली पे जाके हम F8 को प्रेस कर लेंगे। तो टैली पे हम F8 को जैसे ही प्रेस करेंगे सेल्स बाउचर्स आ जाएगा। यहाँ पे पार्टी का नाम डाल देंगे, तो हमारा जो पार्टी है वो कैश है, तो इसलिए कैश अकाउंट डाल देंगे। दूसरा हमारा सेल्स अकाउंट। दोस्तों यहाँ पे ये भी एक ध्यान देना है कि जब किसी भी गुड्स को फॉर कैश यानी नगद खरीदा जाएगा तो पार्टी का नाम कैश ही होगा, ना कि किसी व्यक्ति का नाम होगा, क्योंकि नगद खरीदा गया है, इसलिए जो आपके पार्टी का नेम होगा वो कैश होगा। और जो नेक्स्ट आप उसमें सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट होगा, तो यहाँ पे सेल्स एक्सेप्ट कर लेंगे इसको और जो अमाउंट है वो डाल देंगे 13,000 रुपीज़ जो आपका गुड्स बेचा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, जो हमारा 6 नंबर एग्जाम्पल है दोस्तों, इसमें दिया गया है जो आपका 6 नंबर एग्जाम्पल है सोल्ड गुड्स फॉर महेश। उस 5th नंबर में क्या था, सोल्ड गुड्स फॉर कैश दिया गया था, यानी नगद माल खरीदा गया था, लेकिन यहाँ नगद माल बेचा गया था, सॉरी। यहाँ पे क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर महेश, यानी जो आपका गुड्स है उसे बेचा गया है, तो इसलिए महेश से, ठीक है, महेश को बेचा गया है। महेश जो एक तरीके से हमारा डेबिटर्स है जो हमसे सामान को खरीद रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 अकाउंट्स को क्रिएट किया गया, एक महेश अकाउंट, दूसरा सेल्स अकाउंट्स बनाया गया है। महेश हमारा सेंड्री डेबिटर्स है, तो आइए इसे टैली पे हम करेंगे। तो टैली सॉफ्टवेयर पे आप फिर से F8 को प्रेस कर लेंगे, देख रहे हैं आपका सेल्स बाउचर्स आ गया है। अब यहाँ पे जो है आपको महेश का अकाउंट्स क्रिएट करना होगा, क्योंकि महेश हमारा एक तरीके से डेबिटर्स है, तो महेश अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे अंडर सेंड्री डेबिटर्स। यहाँ पे अमाउंट को डाल देंगे, तो महेश जो है एज ए 15,000 रुपीज़ में इसे खरीद रहा है महेश, और दूसरा आपका
सेल्स वाउचर्स जो पहले से बना होगा, सिलेक्ट कर लेंगे, रुपीज़ डाल देंगे 15,000। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है पेड कैश टू सुभाष, पेड कैश टू सुभाष नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है। अब इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो इसके सॉल्यूशंस को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं दो अकाउंट्स यहाँ पे क्रिएट किया गया है, एक सुभाष अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। सुभाष जो है वो हमारा सेंट्री क्रेडिटर्स है, कैश पहले से बना होता है। तो आइए टैली सॉफ्टवेयर पे इसकी भी एंट्री को परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये जो आपकी एंट्री है वो किस वाउचर्स की है, तो सबसे पहले उस वाउचर्स को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पेड कैश टू सुभाष है। तो यहाँ पे सुभाष को जो है पेमेंट दिया जा रहा है नगद, तो इसलिए यहाँ पे पेमेंट वाउचर्स पे इसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर्स को ओपन कर लेंगे और जो यहाँ पे दिया गया है सुभाष अकाउंट टू कैश, तो कैश और यहाँ पे सुभाष का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अंडर सेंट्री क्रेडिटर्स इसके अमाउंट को डाल देंगे जो भी हमारा 8,000 रुपीज़ है। तो सुभाष से आपने जो है इससे पहले देखा कि हमने जो है परचेज किया था गुड्स 12,000 में, जिसमें सुभाष को पेड किया गया है 8,000 रुपीज़। तो सुभाष का बैलेंस भी आप देख सकते हैं, पेज अप को प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुभाष का जो अमाउंट था वो आपका 12,000 में सुभाष से गुड्स को ख़रीदा गया था, जिसमें उसको पेमेंट किया गया 8,000 रुपीज़। तो इसलिए इसका जो करंट बैलेंस है वो 4,000 रुपीज़ है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल को हम करते हैं। 8 नंबर जो आपका क्वेश्चंस है जिसमें दिया गया है रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश के द्वारा आपने 10,000 रुपये को रिसीव्ड किया यानी प्राप्त किया है। इसकी एंट्रीज को भी करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि जो हमारा कैश को रिसीव्ड किया गया है तो इसलिए यहाँ पे भी प्रभावित होने वाले खाते दो हैं, एक कैश अकाउंट, दूसरा महेश का अकाउंट। पैसे को रिसीव्ड किया गया है इसलिए रिसिप्ट वाउचर्स पे इसकी एंट्री होगी। तो टैली प्राइम को ओपन करके यहाँ पे जो है सबसे फर्स्ट आपने कैश को डाल दिया, दूसरा कैश अकाउंट, दूसरा आपका महेश का जो आपका खाता है वो पहले से बना हुआ है तो उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में आपने देखा था सोल्ड गुड्स फॉर महेश, महेश को जो है 15,000 रुपये का महेश ने गुड्स को जो है ख़रीदा था। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि महेश ने हमें जो पेमेंट किया है वो 10,000 रुपये का किया है, तो इसका आप जो है 10,000 रुपीज़ चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 5,000 जो आपका एक तरीके से करंट बैलेंस बच जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं दोस्तों 15,000 रुपये का सामान महेश ने खरीदा था और उसमें उन्होंने 10,000 रुपये दे दिया, इसलिए उनका करंट बैलेंस 5,000 रुपये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल को करते हैं दोस्तों, जो हमारा 9 नंबर एग्जांपल है। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। तो यहाँ पे देखिए गुड्स को परचेज किया गया कैश में, तो दो ही अकाउंट्स बनेगा, एक परचेज दूसरा कैश अकाउंट्स। इसको भी तेज़ी से इसकी एंट्री कर लेंगे। तो यहाँ पे आप कैश F9 को प्रेस कर देंगे, कैश ले लेंगे, कोई भी नंबर डाल देंगे, यहाँ पे कोई भी नंबर को प्रेस कर सकते हैं, दूसरा कैश और दूसरा अकाउंट यहाँ पे कैश और परचेज अकाउंट्स जो पहले से बना हुआ है, गुड्स को परचेज किया गया, यहाँ पे फॉर कैश दे दिया गया इसलिए पार्टी का नाम कैश होगा, रवि ना होके कैश अकाउंट बनाया जाएगा। और जो अमाउंट है 7,500 रुपीज़ आप इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 10 नंबर ले लेंगे। परचेज गुड्स फॉर रवि, यहाँ पे कैश में नहीं किया गया है, रवि से एक तरीके से गुड्स को परचेज किया गया है, रवि हमारा सप्लायर है, तो इसलिए यहाँ पे प्रभावित होने वाले खाते दो हैं, एक परचेज दूसरा रवि का अकाउंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि परचेज अकाउंट DR हो रहा है, रवि का अकाउंट CR हो रहा है, तो यहाँ पे रवि अकाउंट्स क्रिएट कर लेंगे।
पार्टी का नाम रवि, अंडर सेंड्री क्रेडिटर्स ही होगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट आपका परचेज, इंटर कर देंगे। अमाउंट जो है 5000 रुपीज़ जो आप एंट्री कर लेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया 11 नंबर। एग्जाम्पल की बात करें तो सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश जो 11 नंबर एग्जाम्पल है, इसकी एंट्री करें तो यहाँ पे गुड्स को सोल्ड किया गया यानी बेचा गया है, कैश में है, तो सुरेश से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे दो ही अकाउंट बनेगा, एक सेल्स और दूसरा कैश अकाउंट। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कैश अकाउंट डीआर हो रहा है टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे कैश और नेक्स्ट आपका सेल्स बना हुआ है, तो ये सेल्स बाउचर्स की एंट्री, इसलिए F8 को प्रेस कर लेंगे। कैश आपका वहाँ पे आ रहा है, दूसरा आप सेल्स ले लेंगे और जो अमाउंट है उसे इंटर कर देंगे 12,600। इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे सोल्ड गुड्स टू सुरेश। 12 नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो सोल्ड गुड्स टू सुरेश, यहाँ पे भी प्रभावित होने वाले खाते दो हैं, एक सुरेश का अकाउंट, दूसरा सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपका सुरेश है और दूसरा आपका सेल्स अकाउंट्स है, इसकी एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पे आप सुरेश का अकाउंट्स बना लेंगे, अंडर हमारा सेंड्री डेबिटर्स है, दूसरा सेल्स जो पहले से बना हुआ है आपके इसमें, तो पार्टी का नाम सुरेश ले लेंगे और यहाँ पे सेल्स और अमाउंट डाल देंगे जो दिया गया 7,000 रुपीज़। 13 नंबर क्वेश्चंस पे आए, ब्रॉट मशीनरी फॉर कैश। यहाँ पे भी मशीनरी को परचेज किया गया दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना आपको कि यहाँ पे भी ख़रीदा गया है मशीन्स को, तो ये एक तरीके से हमारा एसेट्स है मशीनरी, तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट्स और दूसरा आपका कैश अकाउंट बन जाएगा। मशीनरी अकाउंट्स की बात करें तो ये हमारा फिक्स एसेट्स है, इसलिए मशीनरी और कैश दो अकाउंट्स बनेंगे। कैश आपका चला जाएगा, मशीन आ जाएगा बिजनेस में, दोनों रियल अकाउंट्स के केसेस हैं। तो मशीनरी अकाउंट्स जो है वो आपका डीआर हो जाएगा टू कैश अकाउंट्स। इसकी एंट्री हम पेमेंट बाउचर्स पे करेंगे क्योंकि यहाँ पे ख़रीदा गया लेकिन पर्सनल यूज के लिए मशीनरी को लाया जा रहा है, इसलिए पेमेंट बाउचर्स पे करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप जो है कैश अकाउंट, कैश लिख लेंगे अकाउंट का नेम, दूसरा मशीनरी जो आप बना लेंगे अंडर फिक्स एसेट्स होगा, अमाउंट आपका 8,000 है, इसकी एंट्री कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन जिसमें दिया गया विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉल कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। इस क्वेश्चंस पे दोस्तों ध्यान देंगे, ये जो आपकी जर्नल एंट्रीज है इसमें आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे बिजनेस में से कैश को निकाला जा रहा है पर्सनल यूज के लिए। तो जो आपका जब बिजनेस में से कैश को निकाला जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे जो अकाउंट्स बनेगा ड्राइंग अकाउंट्स, जब बिजनेस से किसी भी पैसे को निकाल लिया जाता है तो फर्स्ट आपका ड्राइंग अकाउंट, दूसरा कैश जा रहा है इसलिए कैश यहाँ पे सीआर हो रहा है, देख रहे हैं ड्राइंग अकाउंट डीआर हो रहा है, तो इसे हम टैली प्राइम पे जाएंगे और इसकी भी एंट्री को परफॉर्म करेंगे। तो एज ए बिजनेस से पेमेंट किया जा रहा है इसलिए पेमेंट बाउचर्स पे होगा, कैश अकाउंट बना लेंगे, दूसरा आपका ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग का अंडर दोस्तों कैपिटल ही होता है क्योंकि बिजनेस से आप कैपिटल ही निकाल रहे हो, इसलिए इसका अंडर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। बस आपका चेंजेस क्या है कि बिजनेस से यहाँ पे पैसा जा रहा है और जब आप कैपिटल लगाते हो तो बिजनेस से पैसा आता है, बस डिफरेंसेस इतने हैं। तो यहाँ पे जो आपका अमाउंट है वो आपका 2500 जो आपका अमाउंट है उसको इंटर कर लेंगे। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है पेड रेंट
यहाँ पे पेड रेंट यानी एक तरीके से ये हमारा पेमेंट का केस है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका दो अकाउंट बनेगा, एक कैश अकाउंट, दूसरा रेंट अकाउंट। इसको बहुत अच्छे से आपको बताया गया है जो हमारा पिछला क्लास है। पिछले क्लास में आपने अच्छे से सीखा कि कैसे हमें अकाउंटिंग करना चाहिए, अकाउंटिंग के क्या रूल हैं। इसको आप अच्छे से सीखने के लिए हमारे प्रीवियस क्लासेस को देखना ना भूलें और कंटिन्यू आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करते रहें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो अकाउंट आपका बन रहा है, एक कैश अकाउंट, दूसरा रेंट अकाउंट। इसको हम टैली पे जाके डायरेक्टली पेमेंट वाउचर्स को ओपन कर लेंगे। कैश और रेंट का अंडर हमारा सभी को पता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, तो यहाँ पे रेंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अमाउंट 400 है, तो इसकी एंट्री हम तेज़ी से कर लेंगे। कंट्रोल के साथ में ए को प्रेस करके अमाउंट 400 डाल देंगे यहाँ पे दोस्तों, और कंट्रोल के साथ में ए को प्रेस कर लेंगे। अब नेक्स्ट आपका एग्जांपल है पेड बेज, सेम क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर्स पे इसकी भी एंट्री करेंगे। दो वाउचर्स बनेंगे, एक कैश, दूसरा बेजेज यानी मजदूरी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेजेज का अंडर भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा। कंट्रोल के साथ में ए को प्रेस करके इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे दोस्तों। और जो हमारा अमाउंट है 450 रुपीज़, जो इसको हम एंट्री कर लेंगे। नेक्स्ट आपका जो एग्जांपल है पेड सैलरी टू गोपाल, तो इसकी भी एंट्री कर लेंगे हम। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं ये भी पेमेंट का केस है, जिससे यहाँ पे एक कैश अकाउंट, दूसरा सैलरी अकाउंट बन रहा है। तो ये भी यहाँ पे इस एंट्री को भी परफॉर्म कर लेंगे। यहाँ पे एक कैश अकाउंट, दूसरा सैलरी अकाउंट बन रहा है, तो कैश ले लेंगे यहाँ पे और दूसरा सैलरी ले लेंगे। सैलरी का अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा ₹1200, इसकी भी एंट्री को परफॉर्म कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका दिया गया है दोस्तों रिसीव्ड कमीशन। तो यहाँ पे भी दो आपके अकाउंट क्रिएट होंगे, एक कैश, दूसरा कमीशन अकाउंट। तो कैश जो पहले से बना होता है दोस्तों, दूसरा हमें कमीशन अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ पे कमीशन अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे। तो कैश ले लेंगे एज ए, दूसरा कमीशन का अंडर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका अमाउंट हम डाल देंगे 200। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है गुड्स परचेज फ्रॉम विजय। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि प्रभावित हो रहे हैं, एक परचेज अकाउंट, दूसरा विजय का अकाउंट। तो विजय, पार्टी का नेम विजय लेंगे, अंडर सेंड्री क्रेडिटर्स, परचेज पहले से बना हुआ है तो इसलिए हम उसे इसकी वैल्यू को इंटर कर लेंगे 5000 रुपीज़। और लास्ट एग्जांपल में हम जानेंगे बेसिकली गुड्स सेल्स टू अजय, जो आपका आज का लास्ट एग्जांपल है गुड्स सेल्स टू अजय। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स क्रिएट होंगे, एक सेल्स अकाउंट, दूसरा अजय का अकाउंट। इसकी भी एंट्री हम कर लेंगे। सेल्स वाउचर्स पे F8 को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे पार्टी का नाम अजय, अंडर सेंड्री डेबिटर्स, अमाउंट डाल देंगे 2000। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे हम जर्नल एंट्रीज को बाउचर्स पे करते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि जो भी हमने एंट्री किया है उसको कैसे चेक करेंगे, यानी उसके रिपोर्ट्स को देखने के लिए आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना होगा। तो यहाँ से आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे, डे बुक पे जाएंगे, इंटर कर लेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि आपका जो भी एंट्री आपने परफॉर्म किया यहाँ पे दिया गया है। इसको और डिटेल्स में देखने के लिए अल्टर के साथ में फ़ोन को प्रेस कर देंगे। तो अल्टर के साथ में जैसे ही आप फ़ोन को प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि जो भी आपने एंट्री जहाँ पे किया है सारी एंट्री आपको दिख रही है, जैसे फर्नीचर, कैश, सुभाष अकाउंट, कैश अकाउंट्स, ये जितने भी एंट्रीज आपने जर्नल एंट्रीज अभी आपने जिन बाउचर्स का यूज किया, जैसे पेमेंट हो गया, रिसिप्ट हो गया,
या आपका सेल्स परचेज इन बाउचर्स पे आपने जो भी डाटा को रिकॉर्ड किया वो आपको दिख रहा है यहाँ पे टैली में डे बुक में। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे क्लासेस पे आप देख रहे हैं कि फोकस करने पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपको टैली आसानी से आ सकती है और आप आसान तरीके से टैली सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।